Very good morning, students. Today the chapter 7th congruent triangle and topic is exercise number 7.1. Question 5th. कहा इसमें line L is the bisector of angle A and B is any point on L. कोई लाइन हमारी L है, वो एंगल A को क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है. बाइसेक्ट करने के बाद B कोई पॉइंट हमारा कहाँ पर है, L पर है. BP and BQ is the perpendicular from the P on the arm of A, angle A. Clear? Show that. क्या शो करना है? Triangle APQ is the congruent triangle of AQB and BP equals to BQ. या हम कहें B is the equidistant from the arm of angle A. सबसे पहले देखिए इसमें क्या गिवन है. डायग्राम आपके पास बना हुआ है. मीन्स कहा है इसमें कि एंगल कोई लाइन L है, वो एंगल A को क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है. बाइसेक्ट का मतलब ये दोनों एंगल हमारी क्या है, इक्वल बता रही है. तो मैंने इसको इंडिकेट करा एंगल 1 एंड एंगल 2 से. मीन्स क्या गिवन हो गया, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2. क्लियर. और आपको गिवन है BQ इज द परपेंडिकुलर टू AC and BP is the perpendicular to AD. And thus show that and then is proof that triangle APB is the congruent triangle of AQB. APB and AQB इन दोनों ट्राइंगल को हमें क्या करना है, कॉन्ग्रेंट करना है. चलिए हम स्टार्ट करें. तो दो ट्राइंगल लिए हमने, मैंने कल ही आपको बताया था. जो कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल लेना होता है ना, उन्हीं को हम लेकर चलते हैं. लिखने का तरीका मैंने आपको कल ही भी बता दिया था. सबसे पहले हमने दो ट्राइंगल लिए, APB एंड ट्राइंगल AQB. क्लियर. दो ट्राइंगल में APB में हमारा क्या, एंगल 2 इक्वल्स टू AQB में एंगल 1 गिवन है. आपको बकायदा इसमें आपको रीजन लिखना है कि क्यों हम इनको इक्वल कर रहे हैं. ओके. एंगल P इक्वल्स टू एंगल Q इज द ईच एंगल इज द 90 डिग्री. यू नो दैट द परपेंडिकुलर गिवन. क्लियर. अब तीसरा हमें साइड को चूज करना है. तो क्या हो सकता है, देखिए AB पर दोनों ट्राइंगल टिके हुए हैं. AB इज द हाइपोटेनियस ऑफ द बोथ ट्राइंगल. देखिए डायग्राम में साफ नजर आ रहा है. AB इज द हाइपोटेनियस ऑफ द बोथ ट्राइंगल. क्लियर. राइट एंगल ट्राइंगल भी है ये, हाइपोटेनियस भी इक्वल हो रही है. AB इक्वल्स टू AB. बट हम इसको RHS से नहीं कर सकते. R इज द राइट एंगल गिवन हो गया. H हमारा हाइपोटेनियस हो गया. बट तीसरी साइड हमें गिवन नहीं है. इसमें इक्वल में क्या गिवन है, एंगल गिवन है. तो ये हमारा किससे हुआ, AAS से हुआ. और क्यों हुआ AAS से, ASA से क्यों नहीं हुआ, क्योंकि दोनों एक ही चीज तो बता रहे हैं, AAS और ASA. बट दोनों में अलग अलग रीजन है. देखिए AAS का मतलब है कि दो एंगल हमारी एक ही आर्म पर हैं, है ना. और जो तीसरी जो हमारी साइड है, वो हमारी तीसरी अदर साइड हमारी इक्वल बता रही है. यदि ASA होता तो एक साइड पर दो एंगल गिवन होते, तब हमारा बताते क्या, ASA. समझ आई बात. AAS से हम इसको क्या करा, कॉन्ग्रेंट करा. सेकंड कहा BP इक्वल्स टू BQ. यू नो दैट द बाय द CPCT congruent part of the corresponding part of the congruent triangle. क्योंकि जब दो ट्राइंगल हमारे कॉन्ग्रेंट हो जाते हैं तो उसमें corresponding पार्ट से अदर हमारे जो भी इसके corresponding पार्ट है वो सभी क्या होंगे, इक्वल. ओके. क्वेश्चन 6 में कहा है इसमें कि डायग्राम आपके पास गिवन है. AC इक्वल्स टू AC मीन्स AC इक्वल टू क्या है, AE है. और AB इक्वल्स टू AD है. एंगल BAD इक्वल्स टू एंगल CAE. देन फाइंड द BC इक्वल्स टू DE. ये आपको शो करना है. आप देखेंगे इस डायग्राम में मैंने नंबरिंग दे दी है एंगल्स की. एंगल्स में नंबरिंग देने से काफ़ी इजी बन जाता है. और सबसे बड़ी बात, हमें क्वेश्चन एंगल को ढूंढना नहीं पड़ता, तुरंत हम इंडिकेट कर सकते हैं उसको. क्लियर. आप देखिए गिवन में है हमारा AC इक्वल्स टू AE. क्लियर. AB इक्वल टू AD और गिवन BAD जिसको मैंने माना एंगल 1 और EAC को मैंने एंगल माना 2. ठीक है, दोनों को मैंने इंडिकेट कर दिया. और जो बीच वाला गैप था उसको मैंने 3 से इंडिकेट करा है. आपको प्रूफ ये करना है.
अब देखिए इसमें प्रूफ में हमें बी सी इक्वल टू डी ई है, तो आपको एंगल ट्राइंगल कौन से लेने हैं, इस बेस पे मैं ट्राइंगल लूंगी। बी सी हमारा कहाँ आ रहा है, ये रहा। डी ई कहाँ आ रहा है मेरा, ये रहा। तो मीन्स बी ए सी में कौन सा ट्राइंगल लेंगे हम, ए बी सी, और दूसरा हमारा ट्राइंगल होगा ए डी ई। कहाँ से लिया मैंने, इनको देख कर लिया, मीन जिसमें मेरे पूरी लाइन ये कवर हो रही है। देखो ए बी सी एंड डी ए सी, डी ए डी ई, क्लियर। दो ट्राइंगल में अब हमारा गिवन है ए बी। अब देखिए इसमें जो साइड, एक तो मेरी ये है और एक साइड मेरी कौन सी है, ये। देखो अलग अलग साइड नजर आ रही है, तो साइड तो दोनों हमारी इक्वल गिवन हो रही है। मैं ए बी इक्वल्स टू किसके, ए डी के। दोनों अलग अलग ट्राइंगल की हैं, ध्यान दे लेना। देखो ए बी सी और ए डी ई अलग अलग ट्राइंगल हो गए, ये दो साइड गिवन हो गई और ये दोनों साइड गिवन है। लेकिन ये तीसरा हमें क्या गिवन है, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। लेकिन जब हम ए बी सी ट्राइंगल लेते हैं तो मेरा पूरा एंगल कौन सा आता है, ये आता है। और हम ए डी ई ट्राइंगल लेते हैं तो मेरा पूरा एंगल ये आता है, एंगल 1 प्लस एंगल 3, सॉरी 2 प्लस एंगल 3। ए बी सी में एंगल 1 प्लस 3, तो दोनों में कमी हमारी किसकी लग रही है, 3 की। इस कमी को पूरा करने के लिए मैंने क्या करा, इस एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 इज द गिवन, देन वी विल ऐड द एंगल 3 बोथ साइड। मैंने दोनों तरफ एंगल 3 को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद एंगल 1 प्लस एंगल 3 हो गया 1 प्लस 3 और 2 प्लस 3। मीन एंगल 1 प्लस 3 जब हम ले रहे हैं तो हमारा हो रहा है बी ए सी एंगल, देखिए। और एंगल 2 प्लस 3 हम ले रहे हैं तो डी ए ई एंगल। मीन्स ये साइड, 2 साइड और तीसरा एंगल हो गए, 3 चीजें हमारी हो गई है। तो मीन दैट इज द कॉन्ग्रुएंट बाय किससे, एस ए एस से, ओके। बट हमें ये प्रूफ नहीं करवाया, प्रूफ क्या करवाया है, बी सी इक्वल्स टू डी। इसका प्रूफ करने के लिए पहले मुझे क्या करना पड़ा, कॉन्ग्रुएंट करना पड़ा। कॉन्ग्रुएंट के बाद ये किससे होगा, सीपी सीटी से। ओके स्टूडेंट, 7.1 इज द कंप्लीट।